एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। इसमें हम सारे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको बोलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो हमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आज मैं बताऊंगी। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। Net sales for the year ended 31st March 2024 is 9 lakh. If gross profit is 30% on sale, find cost of goods sold. देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने नोट डाउन कर दी। अब आपको सेल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया है। जब भी ऐसा कुछ परसेंटेज वाला आता है, जब भी कुछ ऐसा परसेंटेज, ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आपके एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क में, ठीक है। तो ऑन सेल हो, ऑन कॉस्ट हो, तो आप एक सीक्वेंस यूज करोगे, ये ट्रिक यूज करोगे। ये ट्रिक जरूरी नहीं कि इसी में ही फॉलो होते, किसी भी चीज में। आप क्लास 12th में भी जब हमारे रेशो वाला एक चैप्टर आएगा उसमें भी हमारी बहुत काम आती है ये चीज। किसी भी चीज में आपकी यूज हो सकती है। हमारी क्या ट्रिक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट के अंदर हमेशा ऐड होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों का सम जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, सेल बोलते हो। क्या बोलते हो, सेल। देखो, जब 1 मार्क में आता है तो हम फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। मैं वो भी बताऊंगी कैसे करना है, और कैसे अगर 2 या 3 मार्क में आपका ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इक्वेशन लिखनी है, वो भी आपको बता दूंगी। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब नंबर 1 पे यही रहना चाहिए, नंबर 2 पे ये रहना चाहिए, और नंबर 3 पे ये रहना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट लगा दिया, फिर सेल लगा दी, फिर कॉस्ट लगा दी। नहीं, इसको आगे पीछे ऐसे कभी भी नहीं करना है। सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, 1 2 3, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब इन तीनों में से, अब जब भी आपको ऐसे कुछ बोलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है किसके ऊपर है, ये ऑन सेल, या तो ऑन सेल बोलता है या फिर बोलेगा ऑन कॉस्ट बोलता है, या फिर अगर कुछ भी नहीं बोला तो हमेशा किसके ऊपर होता है, वो सेल के ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑन सेल है, तो जिसके ऊपर बोलेगा ऑन सेल या फिर ऑन कॉस्ट, उसके सामने आपको इन तीनों में से क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। ये किसके ऊपर है, ऑन सेल, तो सेल के सामने आप क्या लगा दोगे, 100। क्या लगा देंगे, 100। तब कब लगाना है, जब परसेंटेज वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, 100 लगा देंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30। जितना ग्रॉस प्रॉफिट का आपको अमाउंट जो नंबर दिया होगा उसके आगे आपको सेम एज इट इज क्या लगा देना है, ऐसे 30 लगा देना है, ठीक है। अब बचा हमारा कॉस्ट का टॉपिक। क्या बचा, को अब देखो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 100। तो नेचुरली है तो कॉस्ट क्या होगा, 70 होगा। कॉस्ट क्या होगा, 70। अब आपको इन तीनों में से ये देखना है कि इन तीनों में से कोई एक चीज का आपको क्या दिया होगा, अमाउंट दिया होगा। इन तीनों में आपको अमाउंट किस चीज का दिया हुआ है, देखो सेल का दिया हुआ है। किसका दिया है, सेल। तो इसके आगे आप सेल के आगे क्या लिख दो, 9 लाख लिख दो। अब जब पहले ये सीरीज कंप्लीट हो गई, जब आपका एमसीक्यू में आता है तो फटाफट रफली में हम तो ऐसे करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अभी समझाने के लिए आपको आराम से बताएं, नीट एंड क्लीन। आप ऐसे फेयर वर्क में भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इनमें से जो कुछ भी निकालना है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना। जब आपको जो चीज निकालनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है ना, जो चीज निकाल, ध्यान से सुनो, जो चीज निकालनी है उसका इस सीरीज में वो नंबर ऊपर आ जाएगा। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट का नंबर क्या है, 70। कॉस्ट का नंबर क्या है, 70, वो नंबर ऊपर, ठीक है। और जो चीज, जो 2 नंबर कंप्लीट होंगे, जो नंबर मतलब जो नंबर कंप्लीट होंगे उस सीरीज में, वो वाला नंबर आपका नीचे आ जाएगा। जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो अमाउंट, 2 फिगर कंप्लीट है उसी सीरीज में वो छोटा नंबर नीचे, अमाउंट हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, जो नंबर निकालोगे वो ऊपर, जो अमाउंट दिया होगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में, अमाउंट के साथ वाला जो नंबर होगा वो हमेशा नीचे आ जाएगा, ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपकी कॉस्ट निकल आएगी। ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0, तो कितना आ गया, 6,30,000,
कितना आ गया 6,30,000। ये तो हो गया एमसीक्यू का। लेकिन अगर आपका ये 2 या 3 नंबर में आता है तो आप क्या कर, ये तो सिंपल सी चीज थी, जैसे नेट सेल दिया हुआ था, ओन सेल है तो सीधा ही इसके ऊपर आप सेल के ऊपर निकाल लो, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जीपी कितना आ जाएगा, 9 लाख का 30% जैसा बुक के अंदर किया हुआ है, तो 2,70,000। तो ये आ गया सेल आपके पास है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 2,70,000। अब इन दोनों में से कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस जीपी। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस जीपी। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भी आपका 6,30,000 आएगा।